नाज़रीन, अनस कलेक्शन में हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको 3 चीज़ों के मुतालिक अहम दिलचस्प हक़ाइक़ से आगाह करेंगे, जिनमें से पहले नंबर पर हम आपको शॉपिंग ट्रॉली से मुतालिक हैरत अंगेज़ हक़ाइक़ से आगाह करेंगे। दूसरे नंबर पर हम आपको बताएंगे कि टूथपेस्ट पर लगे इन निशानात का क्या मतलब होता है और ये आपकी सेहत पर गहरा असर कैसे छोड़ सकते हैं। तीसरे नंबर पर हम आपको बताएंगे कि रेलवे ट्रैक के दरमियान ये पत्थर क्यों मौजूद होते हैं। तो आइए जानते हैं इन मुफीद मालूमात के बारे में। नाज़रीन, हम जब भी घर का राशन वगैरह लेने किसी सुपरमार्केट या फिर शॉपिंग के लिए किसी मॉल जाते हैं तो हम वहाँ शॉपिंग ट्रॉली का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी इन शॉपिंग ट्रॉली पर गौर किया है कि इसमें हमारी सहूलत के लिए सामान को रखने के लिए कितने तरीके दिए गए होते हैं। अगर आपने इस पर कभी गौर नहीं किया तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे शॉपिंग ट्रॉली के चंद खुफिया राज। तो आइए शुरू करते हैं। नाज़रीन, शॉपिंग ट्रॉली में जहां हैंडल होता है और इसे पकड़कर चलाया जाता है, बिल्कुल इसकी नीचे एक लूप दिया गया होता है। क्या आप जानते हैं कि ये लूप खास तौर पर किस लिए दिया गया है? दरअसल ये लूप ख़वातीन को अपना हैंडबैग बाहिफाजत टांगने और मर्द हजरात को अपना कोट या फिर जैकेट को टांगने के लिए दिया गया है, ताकि इसमें मौजूद कीमती सामान भी महफूज रहे और आपको अपनी इन चीज़ों को ट्रॉली के अंदर रखने की ज़रूरत पेश ना आए। आपने देखा होगा कि मार्ट में जब भी ट्रॉली हो उसके नीचे भी एक हिस्सा होता है जो चपटा और सीधा, जबकि इसमें 2 हुक दिए होते हैं। ये जगह इसलिए होती है ताकि अगर ऊपर वाली ट्रॉली की जगह सामान से भर जाए तो इस नीचे वाली जगह पर हाथ वाली बास्केट अटैच कर ली जाए और सामान ट्रॉली के निचले हिस्से में आ सके। हर ट्रॉली के साइड में चंद लूप्स बने होते हैं जिनके इस्तेमाल से बहुत कम लोग ही वाकिफ हैं और वो सिर्फ ट्रॉली के अंदर सामान भर लेते हैं, मगर इन लूप्स का इस्तेमाल नहीं करते। ये लूप्स इसलिए होते हैं कि अगर ट्रॉली सामान से भर जाए तो थैलियों को इन लूप्स में टांग लिया जाए। अब हम बात करेंगे हमारे दूसरे फैक्ट के बारे में। नाज़रीन, दांतों की देखभाल करना सेहत के लिए बेहद ज़रूरी है और दांतों की हिफाजत और सेहत के लिए हमें कई किस्म के टूथपेस्ट का इंतखाब करना पड़ता है, लेकिन आज हम आपको ऐसी मालूमात फराहम करेंगे जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। नाज़रीन, आपको टूथपेस्ट की ट्यूब पर अलग अलग रंगों वाले कोड्स दिखाई देते होंगे, किसी ट्यूब पर हरा तो किसी पर लाल या नीला। क्या आपने कभी सोचा है कि इन ट्यूब्स पर ये मुख्तलिफ रंग के कोड्स क्यों होते हैं और इसका क्या मतलब है? अगर आप नहीं जानते तो चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल ये कलर बार हमें बता रहे होते हैं कि टूथपेस्ट में किस किस्म के अज्जा मौजूद हैं, कौन सा रंग क्या निशानदही करता है, अभी हम आपको बताएंगे। अगर आपके टूथपेस्ट पर हरे रंग का छोटा सा डब्बा बना हुआ है तो इसका मतलब है कि इसमें तमाम कुदरती अज्जा मौजूद हैं। अगर ट्यूब के नीचे की तरफ नीला रंग हो तो इसका मतलब है कि इसमें कुदरती अज्जा के साथ साथ कुछ अद्वियात भी शामिल हैं, जैसे दर्द या सोजिश दूर करने की दवा। लाल रंग का निशान बना होने का मतलब है कि इस टूथपेस्ट में कुदरती अज्जा के साथ साथ कुछ केमिकल्स भी मौजूद हैं। अगर टूथपेस्ट की ट्यूब पर काला रंग हो तो इसका मकसद ये है कि इस ट्यूब में सिर्फ केमिकल मिलाया हुआ है और कोई कुदरती अज्जा शामिल नहीं है। तीसरे और आखिरी नंबर पर हम आपको बताएंगे कि रेलवे ट्रैक्स के दरमियान इन पत्थरों का क्या मकसद होता है। नाज़रीन, रेलवे ट्रैक के दरमियान और दोनों इतराफ छोटे छोटे पत्थर मौजूद होते हैं और इन पत्थरों की रेलवे ट्रैक पर मौजूदगी के पीछे एक दिलचस्प साइंसी वजह है। रेलवे के स्टील ट्रैक के दरमियान कंक्रीट या लकड़ी से बने तख्ते मौजूद होते हैं जिनको स्लीपर कहा जाता है और इनके नीचे और दरमियान में 2 तहों में पत्थर बिछाए जाते हैं ताकि वो कंक्रीट या लकड़ी से बने तख्तों को इनकी जगह पर रखें और रेलवे ट्रैक को मजबूती फराहम करें। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि रेलवे ट्रैक पर कोई आम नहीं बल्कि खास किस्म के पत्थर बिछाए जाते हैं जो ट्रेन के भारी वजन या इसके गुजरने से पैदा होने वाली वाइब्रेशन से भी अपनी जगह से नहीं हिलते। रेलवे ट्रैक के नीचे और दरमियान में पत्थर बिछाने की एक वजह यह भी है कि जब कोई भारी ट्रेन पटरी से गुजरती है तो इसका वजन मुतवाजन रहता है और जमीन को नुकसान नहीं पहुंचता। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इन पत्थरों को बिछाने से बारिश का पानी रेलवे ट्रैक पर जमा नहीं होता बल्कि जमीन के अंदर चला जाता है। इसी तरह अगर रेलवे ट्रैक पर घास फूस और दरख्त उग जाएं तो ट्रेन को सफर के दौरान दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन पत्थरों की मौजूदगी की वजह से रेलवे ट्रैक पर किसी किस्म का सब्जा नहीं उगता। रेलवे ट्रैक को बनाने के लिए इस तरीका कार का इस्तेमाल 200 साल से ज्यादा अरसे से किया जा रहा है, जो कि अभी तक बहुत मौसर है। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।